अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास का जो नया सिलेबस आया है पीटीबी का 2025 के लिए, उससे मुताल्लिक सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है इसका, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे इसमें वो है साइंस की डेफिनेशन। अब साइंस के अगर इंट्रोडक्शन में जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले साइंस की हम डेफिनेशन करेंगे। साइंस जो है वो है एक लैटिन वर्ड, यानी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है साइंशिया। इस लफ्ज़ से ये लिया गया है, और साइंशिया लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज है जो हम इसमें हासिल करते हैं? तो वो जो नॉलेज है बेटा, वो है जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। जो नॉलेज हासिल किया जाता है वो कहलाता है साइंस। तो सबसे पहले इसमें साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस क्या है। एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंशिया। साइंशिया से ये लिया गया है। उस साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज, इल्म। तो कौन सा इल्म? वो इल्म जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में या एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। जो इल्म हम हासिल करते हैं वो कहलाता है साइंस। इसके बाद डेफिनेशन हम करेंगे फिज़िक्स की। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है और फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स, स्टूडेंट्स, फिज़िक्स जो है वो है ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है दो चीज़ों के बारे में। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब ये आ गया फिज़िक्स की डेफिनेशन। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स है साइंस की एक ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है मैटर का और एनर्जी का, तो इसके बारे में स्टडी किया जाता है फिज़िक्स में। तो साइंस की एक ब्रांच है, और साइंस की इस ब्रांच में मैटर, एनर्जी और इनका जो बाहमी ताल्लुक़ है, आपस का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। तो ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले मैटर, मैटर क्या है? तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग, हर वो शय विच हैव mass
एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो शय जो कुछ ना कुछ मास जिसका हो और कुछ न कुछ जगह घेरती हो उसको कहते हैं मैटर। हर वो शय जो कुछ न कुछ मास रखती हो और कुछ जगह घेरती हो उसको कहते हैं मैटर। अब मैटर जो है बाद औक़ात ये भी आ जाता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आ जाता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और फिर प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएंगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें है वो दी गई है एनर्जी। एनर्जी एंड एनर्जी की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। किसी भी जिस्म के वर्क करने की एबिलिटी, सलाहियत, उसको कहते हैं एनर्जी। कोई जिस्म कितना वर्क कर रहा है वो उसकी एनर्जी कहलाती है। और मैटर क्या है? हर वो शय जो कुछ न कुछ मास रखती हो और जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। और फिज़िक्स की डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टडी किया जाता है। मैटर के बारे में स्टडी किया जाता है और एनर्जी के बारे में स्टडी किया जाता है। ये तो था इसका शुरू में इंट्रोडक्शन, जो पहले टॉपिक से पहले एक मुख्तसर सा तारुफ दिया गया है। इसमें आप लोगों ने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और साइंस की डेफिनेशन कर लेनी है। अब हम चलेंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ। और इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है, टॉपिक नंबर 1, वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। पहला टॉपिक इसका ये है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसको मापा जा सके, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हर वो शय जिसकी मेजरमेंट मुमकिन हो वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जाम्पल आ जाती है लेंथ, चाहे जितनी ज़्यादा हो जितनी कम हो आसानी से मेजर किया जा सकता है। तो लेंथ क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से मैस है, टाइम है, ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल हैं, जिनकी पैमाइश मुमकिन है। तो ये कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो मिकदार जिसको मापा जा सके, जिसकी पैमाइश मुमकिन हो, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद दूसरी डेफिनेशन आ जाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी? दोनों एक दूसरे के उलट होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जिनको मेजर किया जा सके। तो नॉन फिजिकल कौन सी होंगी? जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, वो कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता, पैमाइश मुमकिन नहीं होती, वो कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश मुमकिन हो, फिजिकल क्वांटिटी।
और हर वो मिकदार जिसको पैमाइश करना, जिसको मापना मुमकिन ना हो, वो कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है लव। अब दो बहन भाई हैं, उनमें कितना प्यार है नहीं पता कितना है, वो अनलिमिटेड है। इसी तरीके से बाप और बेटे के दरमियान या माँ और बेटे के दरमियान कितना प्यार है नहीं मापा जा सकता। कोई बच्चा है, उसके बारे में बताना है कि वो खूबसूरत है, तो कितना खूबसूरत है नहीं पता। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो मेजरेबल नहीं हैं। तो जो मेजरेबल नहीं हैं वो कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लव, हेट, ब्यूटी, ये वो चीज़ें हैं जिनकी पैमाइश मुमकिन नहीं है, तो ये कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसमें आगे एक साइड पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में एक क्विज दिया गया है, और वो क्विज क्या है, वो ये है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक पहला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आगे इसके साथ एक क्वेश्चन दिया गया है क्विज में, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है, हैज़ डायमेंशन, क्या उसकी डायमेंशन होती है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल कौन सी होती है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जब उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता तो डायमेंशन भी नहीं होगी। तो आंसर इसका आ जाएगा नो। डायमेंशन किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इन्होंने किसकी पूछी है, नॉन फिजिकल की। तो नॉन फिजिकल की डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की नहीं होती। इसके बाद आगे एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 1.1 है। इस टेबल में टेबल 1.1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फीचर्स, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है मेजरमेंट। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है, और मेजरमेंट का दिया गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट हो सकती है, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं हो सकती। मेन डिफरेंस भी यही है फिजिकल और नॉन फिजिकल का, कि जिसकी मेजरमेंट हो सके वो फिजिकल और जिसकी ना हो सके वो नॉन फिजिकल। एग्जाम्पल के तौर पर ये पहला पॉइंट इसका दिया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब देखें, फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी, जिसको मेजर किया जा सके, और मेजर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट की। इस बोर्ड की लेंथ मालूम करनी है तो मीटर स्केल लेंगे, उसकी मदद से मेजरमेंट करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, और नॉन फिजिकल जिसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, जब मेजर नहीं किया जा सकता तो नो इसमें आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ नहीं होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हमने कहा कि लेंथ। अब लेंथ हम किसी चीज़ की निकालते हैं, सपोज़ हमने किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम की तो हमने कहा कि वो है 5 मीटर। या हमने मैस निकाला किसी चीज़ का तो हमने सपोज़ कहा कि उसका मैस जो है वो है 5 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर क्या है, इसका यूनिट। तो दो चीज़ें यूज़ हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। किस में यूज़ हुई, फिजिकल क्वांटिटी में, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इसमें यूज़ होगा।
और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता तो कोई यूनिट नहीं और कोई उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट इसमें दिया गया है एग्जाम्पल्स का। दो एग्जाम्पल्स बतानी है फिजिकल क्वांटिटीज़ की और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल में हम कह सकते हैं लेंथ, मैस, और इसी तरीके से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या आ सकता है, लव और हेट, प्यार हो गया या नफ़रत, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। पहला टॉपिक जो है वो क्या था, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें की हैं, साइंस की डेफिनेशन, फिज़िक्स की डेफिनेशन, और फिज़िक्स में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मैटर और एनर्जी, उनकी डेफिनेशंस आ गई, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पहला टॉपिक इसका है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हो गई, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आगे से रिलेटेड एक क्विज़ आ गया और एक टेबल। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो चीज़ करवाऊंगा उसी को मुकम्मल सही तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, हर चीज़ मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा।